और अगर मैं बताऊं बोलूं कि इसमें X कार्बन है तो बताओ लास्ट वाले में कितने कार्बन होंगे। आपको सिर्फ एक कार्बन बढ़ाना है और 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, तो यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए। ये जो मैंने आगे लिखा है ना, इट इज ऑब्टेन इन पुअर यील्ड, ये अच्छी यील्ड में नहीं आता है क्योंकि 4 मेंबर रिलेटिवली स्टेबल रिंग है। अच्छा बताओ ये मीडियम किस मीडियम में रिएक्शन हो रही है, बेसिक में या एसिडिक में। कि रिंग में कभी भी चार्ज नहीं हो, और रिंग में चार्ज मतलब यहां अगर H ऐसा होता ना H प्लस सपोज करो ऐसा होता, तो बताओ अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां होता। एसिड कैसे बना सकते हैं रिग्नार्ड से, मतलब जितने पाई बॉन्ड है, जितने बॉन्ड है उतने आपको वाटर लगाना है उसके ऊपर। कार्बन को देना है OH और नाइट्रोजन को क्या देना है, एसिडिक। और नाइट्रोजन क्या है हमारा, आगे लिखो रिएक्शन ऑफ रिग्नार्ड विद साइक्लिक ईथर। ये बताओ व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ रिग्नार्ड विद डाई इथाइल ईथर। ईथर की और रिग्नार्ड की बताओ क्या रिएक्शन होगी, इसमें कौन सी रिएक्शन होगी बताओ। नो रिएक्शन। ईथर तो हमने सॉल्वेंट लिया था ना भाई, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल एक रिग्नार्ड और ईथर दे दूं तो हम कहेंगे नो रिएक्शन। ये बताओ 3 मेंबर ईथर को बोलते हैं इपोक्साइड, या इसको ऑक्सीरेन भी बोलते हैं। तो बताओ 3 मेंबर ईथर जो है ना, अनस्टेबल इन ऑल मीडियम। ये ईथर अलग है, ये ईथर अलग है, दोनों ईथर में डिफरेंस समझ में आ रहा है। 3 मेंबर रिंग इज अनस्टेबल इन ऑल मीडियम है ना, साइक्लिक ईथर। तो इसमें रिग्नार्ड क्या करेगा, अटैक करेगा। ये भी सब्स्टिट्यूशन हुआ, फॉलोड बाय H प्लस। तो हमारा कितने डिग्री का अल्कोहल बनेगा बताओ, 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर मैं बताऊं बोलूं कि इसमें X कार्बन है तो बताओ लास्ट वाले में कितने कार्बन होंगे, X प्लस 2। तो अगर आपको कभी एक साथ 2 कार्बन बढ़ाने और 1 डिग्री अल्कोहल बनाना हो तो इपोक्साइड यूज करो। आपको सिर्फ एक कार्बन बढ़ाना है और 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, तो यहां पे क्या यूज करना चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं ना, ठीक है। ऐसे ही बताओ व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ रिग्नार्ड विद ऑक्सीटेन। ऑक्सीटेन का मतलब कितने मेंबर रिंग होता है बताओ, 4 मेंबर की रिंग। तो रिग्नार्ड इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इससे बन जाएगा फॉलोड बाय H प्लस। ये जो मैंने आगे लिखा है ना, इट इज ऑब्टेन इन पुअर यील्ड, ये अच्छी यील्ड में नहीं आता है क्योंकि 4 मेंबर रिलेटिवली स्टेबल रिंग है, ठीक है। लेकिन फाइल फिनार में उसने बना रखा है प्रोडक्ट, इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो ये बहुत रेयरली रिएक्शन यूज होती है। अब कोई कह ही दे हमको एक साथ 3 कार्बन बढ़ाने हैं और प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, जब कोई रास्ता नहीं होगा तो उसको यूज करता है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल मिलेंगे नहीं आपको। और ऐसे ही अगर मैं 5 मेंबर रिंग पे चला जाऊं, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ रिग्नार्ड विद 5 मेंबर ईथर, इसकी क्या होगी, नो रिएक्शन। तो अगर मैं आपको पूछूं कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ R1, R2 एंड R3, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, तो लिखो इसको। हर एक रिएक्शन लिखने के लिए आपके पास 45 सेकंड है, उसके बाद स्क्रीन से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, सब सॉफ्टवेयर में ऐड कर दिया है। फोर्टी फाइव ज़्यादा हो गए यार, चलो कोई बात नहीं। स्पीड में लिखो, मन लगा के लिखो। तो अगर हमको सिंपल क्वेश्चन किया जाए कि क्या रिग्नार्ड ईथर से रिएक्ट करता है, तो हमारा आंसर है नो रिएक्शन। रिग्नार्ड ईथर से रिएक्ट नहीं करता है। ये तो स्पेशल छोटे छोटे ईथर बना के लाए हैं हम कि भाई ये रिएक्शन होती है, ये तो किसी से भी करते हैं। ईथर मतलब ROR, सिंपल एग्जांपल हम लेंगे ROR। क्या भाई खिलाड़ी, समझे तुम? आज सुबह मेरे को बता था चाइना में 19 गोल्ड आए
और इंडिया यूएसए में 19 गोल्ड है। उनका कंपटीशन चल रहा है चाइना यूएसए का, ओलंपिक्स के चल रहा है ना पेरिस में ओलंपिक्स। तो उसमें मैंने कहा इंडिया के कितने आए, बोला इंडिया के तो अभी वो खाली वो एक उसका एक प्लेयर है ना, वो क्या नाम है, राजस्थान की हरियाणा की लड़की है ना, बहुत फेमस हो रही है वो, मन्नू, हाँ उसी लाई वही मेडल लाई है बस, है ना, और 2-4 लोग और भी। एक कंट्री की पॉपुलेशन के हिसाब से तो अपन कुछ भी नहीं है। फिर मैंने कहा एक गोल्ड मेडल तो वैसे कम हो गया, एक गोल्ड मेडल बच्चा तो हमारे यहाँ वाइब्रेंट में आईआईटी की तैयारी कर रहा है। अब इसको तो वहाँ पेरिस में होना चाहिए, अब अगले साल जाएगा फिर 4 साल। अपने स्पोर्ट्स का कल्चर कम है ना थोड़ा, और कम जो है। अब मैं ग्राउंड में जाता हूँ शाम को, यहाँ श्रीनाथपुरम में है ना, हफ्ते में 2-3 जाता हूँ, वहाँ कोई 100-150 बच्चे मिलते हैं मेरे को, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन वो तो बेसिक नीड में ही ज़िंदगी उसी में चल रही है उनकी। किसी के खाने पीने की दिक्कत है, किसी के फाइनेंशियल दिक्कत है, किसी के घर में कुछ है, तो बेचारे कब तैयारी करेंगे। और चाइना वगैरह में क्या है, बच्चा सेलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट फिर पूरा टेक ओवर कर लेती है। इंडिया में भी करती है, नेशनल लेवल की बात करती है, लेकिन अपने यहाँ पॉलिटिक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तुमको और हमको मिलो कुछ करना पड़ेगा यार, अपने को वो बनना पड़ेगा मिनिस्टर ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, स्पोर्ट्स। तुम्हें डिप्टी बन जाना, मैं मेन बन जाऊंगा, तो ईमानदारी वाला काम करेंगे। अरे सिंघानी जी कहाँ गए, सिंघानी जी तुमको भी बनाएंगे हम, उस मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर फूड डिपार्टमेंट का हेड तुम्हारा होगा, कि भाई खिलाड़ी क्या खाने चाहिए, तुम टेस्ट करना फिर उनको खिलाना। लिख लिया भाई सबने, चलो अब आगे लिखो। ये बताओ, अगर मैं आपको अनसिमेट्रिकल ईथर दे दूं, ये बताओ अनसिमेट्रिकल ईथर और रिग्नार्ड की बताओ क्या रिएक्शन होगी। इसमें तुमको बताना है कि अटैक फर्स्ट कार्बन पे करेंगे या सेकंड पे। अच्छा बताओ, ये मीडियम किस मीडियम में रिएक्शन हो रही है, बेसिक में या एसिडिक में। रिग्नार्ड तो बेसिक में रहता है, एसिड में तो रहेगा नहीं ना ये। तो हमने ये डिस्कस किया था ईथर में बहुत हाईलाइट करके कि रिंग में कभी भी चार्ज नहीं हो, न्यूट्रल रिंग हो, तो अटैक कैसे होगा, अटैक होगा लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। और रिंग में चार्ज मतलब यहां अगर H ऐसा होता ना, H+, सपोज करो ऐसा होता, तो बताओ अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां होता, स्टेबल कैटायन। लेकिन ये केस रिग्नार्ड में हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर अपन इसकी रिएक्शन रिग्नार्ड से कराएंगे तो रिग्नार्ड एसिड बेस कर लेगा ना उसके साथ। तो रिग्नार्ड जब भी रिएक्ट करेगा तो बताओ वो कैसे रिएक्ट करेगा, स्टेबल कैटायन पे करेगा या लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पे करेगा। लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पे करेगा ना वो, बनाओ उसको, फॉलोड बाय H+। वहां स्टेटमेंट लिखो आप, रिग्नार्ड अटैक ऑन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन बिकॉज इट इज ए बेसिक मीडियम। ये भी एक SN2 रिएक्शन हो रही है, रिग्नार्ड अटैक ऑन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन। सेकेंड स्टेप में आपको H+ डालना है ना। तो बताओ इसमें अटैक फिफ्थ वाले में कहां होगा, फर्स्ट कार्बन पे या बताओ सेकेंड कार्बन। इसमें भी फर्स्ट पे होगा ना हमारा, रिग्नार्ड अटैक ऑन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन। और ये टाइप ऑफ मैकेनिज्म कौन सा है, SN2। SN2 के बाद क्या हो रहा है, एसिड बेस। स्टेटमेंट लिखा आपने कि रिग्नार्ड कहां अटैक करता है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है ये, SN2। इसको बोलते हैं इंटरनल लिविंग ग्रुप। एक तो लिविंग ग्रुप होता है ना पूरा बाहर निकल जाता है, Br- निकल गया, वो एक्सटर्नल लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट हो तो बोलते हैं इंटरनल लिविंग ग्रुप। तो 3 चीजें हैं, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पे अटैक, SN2 मैकेनिज्म एंड इंटरनल लिविंग ग्रुप्स।
आगे बढ़े। अब तो लिख लिया होगा। ये बताओ, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ रिग्नार्ड विद ड्राई आइस। रिग्नार्ड और ड्राई आइस की क्या रिएक्शन होगी बताओ। जैसे CO2 वगैरह से के साथ क्या रिएक्शन होगी। रिग्नार्ड हमारा क्या न्यूक्लियोफाइल है और CO2 क्या है बताओ हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो रिग्नार्ड व्हेन रिएक्ट विद ड्राई आइस क्या बनाएगा बताओ, कार्बोऑक्सिलिक एसिड। बनाओ उसको। आपको एसिड बनाना और कार्बन इंक्रीज करना हो, रिग्नार्ड से कर सकते हैं। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ रिग्नार्ड विद सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, रिग्नार्ड हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अटैक करेंगे फॉलोड बाय प्रोटोनेशन, तो ये बनाएगा हमारा सल्फोनिक एसिड। समझे आप। अगर मैं बोलूं आपको कन्वर्ट करना है अराइल ब्रोमाइड से बेंजोइक एसिड, कैसे करेंगे बताओ। ये कन्वर्जन समझ में आ रहा है कैसे करेंगे। एसिड कैसे बना सकते हैं रिग्नार्ड से, ड्राई आइस CO2 से बना सकते हैं ना अपन। तो पहले अपन हमेशा रिग्नार्ड बनाने का सोचें इसको, मेजॉरिटी ऑफ केस में पहले Mg ईथर से इससे क्या बन गया हमारा PH MgBr। अब इसमें क्या ऐड करें कि ये एसिड बन जाए CO2 पे होगा अटैक फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन या प्रोटोनेशन। तो रिग्नार्ड से आपको एसिड बनाना हो तो CO2 से बना सकते हैं। बहुत सारे कन्वर्जन रिग्नार्ड के हेल्प से इजी हो जाते हैं। लिख लिया। मैं आपको मिसलेनियस रिएक्शन बता रहा हूं रिग्नार्ड की, फिर अपन सारी मिक्स करके एक बार प्रैक्टिस करेंगे इसकी। आगे बढ़े। ये बताओ रिग्नार्ड की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ क्या होगी। CH3Br और रिग्नार्ड की क्या रिएक्शन होगी बताओ। रिग्नार्ड अटैक करेगा, Br निकल जाएगा। ये कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है बताओ। SN2 हो रहा है ना। ऐसे ही बताओ, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ रिग्नार्ड विद Br2। Br2 क्या हमारा इलेक्ट्रोफाइल है या Br2 हमारा न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल। फिर से रिग्नार्ड का अटैक होगा, सब्स्टिट्यूशन हो गया ना ये भी, है ना। ऐसे बताओ, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ रिग्नार्ड विद IBr।
आयोडोबेंजीन बनेगा या ब्रोमोबेंजीन? ब्रोमो या आयोडो? अच्छा, आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है या ब्रोमीन? तो किस पे अटैक करेंगे? फिर से देखो, रिग्नार्ड हमारा न्यूक्लियोफाइल है, रिग्नार्ड हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। रिग्नार्ड इज ए न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेंगे बताओ? देखो यहां लिविंग ग्रुप नहीं लगेगा, बॉन्ड तो एक ही ब्रेक हो रहा है ना। लिविंग ग्रुप तब लगता है जब डिफरेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हो, सीआई ब्रेक हो रहा हो, सीबीआर ब्रेक हो रहा हो, तब हम कहेंगे आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे। यहां पे लगेगा लिविंग ग्रुप, समझ रहे हो? बॉन्ड तो एक ही ब्रेक हो रहा है, तो लिविंग ग्रुप से कोई मतलब नहीं हमें। अब हमें मतलब है कि कहां पे पॉजिटिव चार्ज है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बीआर है ना हमारा। तो यहां डेल्टा माइनस और यहां डेल्टा प्लस, इस पर अटैक होगा ना, और ये निकल जाएगा आयोडीन, ब्रोमीन। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बना? आयोडोबेंजीन। तो जब भी इंटर हेलोजन हो, इंटर हेलोजन मतलब दो डिफरेंट हेलोजन्स, तो रिग्नार्ड का अटैक करो पॉजिटिव सेंटर पे। ये बताओ, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ रिग्नार्ड विद क्लोरोबेंजीन? क्लोरोबेंजीन नहीं, सॉरी, क्लोरोब्रोमो। इसमें रिग्नार्ड की रिएक्शन करें तो बताओ कहां अटैक होगा? क्लोरो पे या ब्रोमो पे? ब्रोमो पे होगा ना। वहां अटैक होगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज। ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। तो नहीं गया। लिख लिया सब लोगों ने? तो रिग्नार्ड की दो केमिकल प्रॉपर्टी है, रिग्नार्ड इज ए बेस एंड रिग्नार्ड इज ए न्यूक्लियोफाइल। अगर हम रिग्नार्ड की रिएक्शन करें हैलाइड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट CdCl2 से, क्या होगा? फर्स्ट स्टेप इज द RDS। इसका मतलब है कि ऑल हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय रिग्नार्ड। तो जब भी ट्रांजिशन स्टेट के हैलाइड होंगे ना हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने इसकी रिएक्शन किया रिग्नार्ड का HgCl2 के साथ, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? और हैलोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय रिग्नार्ड। ऐसे ही मान लीजिए हमने रिएक्शन किया PbCl4 के साथ, तो बताओ क्या बनेगा? R4Pb। कोई खास रिएक्शन नहीं है लेकिन दे रखा है इसलिए बता दिया। हैलाइड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे ना, ऑल हैलोजन रिप्लेस्ड बाय रिग्नार्ड। गिलास बड़ी शानदार है यार। लिखा स्वीट डे फॉर एवर इन स्वीट, और क्या लिखा? अंदर तो जूस है वैसे तो। चलो लिख लिया भाई सबने?
आगे बढ़े। अब एक और लास्ट का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका, हाइड्रोलिसिस। अगर हमारे पास कभी भी अल्काइल नाइट्राइल हो ना, यानी साइनाइड हो, और अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं, वैसे इसका मैकेनिज्म अभी एक्सप्लेन करेंगे, वैसे इसकी डायरेक्ट ट्रिक ये होती है, जब भी आपको CN का हाइड्रोलिसिस करना हो ना, तो जितने कार्बन नाइट्रोजन में बॉन्ड है उतने कार्बन पे OH लगा दो। यहाँ पे कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड है ना, तो कार्बन पे 3 OH और नाइट्रोजन पे 3 H, मतलब जितने पाई बॉन्ड है, जितने बॉन्ड हैं उतने आपको वाटर लगाना है उसके ऊपर। कार्बन पे OH लगाना है, नाइट्रोजन पे H, तो एक कार्बन पे 3 OH से वाटर निकालोगे तो ये क्या बनेगा, एसिड प्लस एमोनिया, आगे एमोनियम आयन बन जाएगा वो। ऐसे ही मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको ये दे दूं CHNH और इसका आपको हाइड्रोलिसिस करने को बोलूं, तो बताओ इसमें क्या बनाओगे, कितने बॉन्ड है इनके बीच में, 2, तो कितने वाटर ऐड करने हैं, 2, कार्बन को देना है OH और नाइट्रोजन को क्या देना है, H, तो वाटर निकाल लो और ये क्या बन गया, एल्डिहाइड प्लस एमोनिया, जो आगे एमोनियम आयन बनाएगा एसिडिक मीडियम में। ऐसे ही थर्ड वाला बताओ, इस C डबल बॉन्ड N का हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो थर्ड वाले में क्या बनेगा, बोलो, कीटोन बनेगा ना इसमें। आपको क्या करना है, समझ में आया, बस ये बॉन्ड ब्रेक करना है और जितने बॉन्ड हैं उतने वाटर लगाने हैं। तो ये एक तो बन गया कीटोन, और इस बार एमोनिया नहीं बनेगा, साथ में क्या बनेगा, एमीन्स, एमिनियम आयंस बन जाएंगे। ये RNH2 लगा है ना हमारे पास, इसको लिखो जरा, मैं एक का मैकेनिज्म बताता हूं, बाकी का 2 आप लिखना। यानी ट्रिपल बॉन्ड N का हाइड्रोलिसिस किया तो एसिड, और डबल बॉन्ड का किया तो C डबल बॉन्ड O। जूस वगैरह पियोगे तुम लोग, ठीक है भाई, ओके भाई, थैंक यू। लिख लिया, जिन्होंने लिख लिया वो फर्स्ट का मैकेनिज्म ट्राई करो। H3O+ का मतलब क्या होता है बताओ, डाइल्यूट एसिड, यानी H+ हमारा कैटलिस्ट रहेगा और वाटर हमारा सॉल्वेंट रहेगा, कम रहेगा ना, H+ की कंसंट्रेशन कम रहेगी, मतलब वो कैटलिस्ट, मतलब आपके पास पानी ही पानी है और थोड़ा सा कैटलिस्ट भी है। पहला स्टेप बता दूं क्या होगा, चलो तुम बताओ पहला स्टेप क्या होगा इसका मैकेनिज्म में। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये नाइट्रोजन क्या है, बेस है ना, और H3O+ क्या है, एसिड, तो पहले ये प्रोटोनेशन होगा, H3O+ का H+ नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा। ट्राई करो, लिखो 2-4 स्टेप लिखो, कुछ भी लिखो, 2-4 लिख दो।
सबसे पहले हमारा H3O प्लस है ना। एक्चुअल रिएक्शन कैसे होती है, नाइट्रोजन का अटैक H प्लस पे और यहां से वाटर निकलेगा, यानी पहले हुआ प्रोटोनेशन, इससे N पे आ गया पॉजिटिव और साथ में हमारे पास वाटर। आप बताओ नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा। वाटर अटैक करेगा ना, एडिशन होगा ना इस पे। नाइट्रोजन पे तो अटैक नहीं कर सकते हम, है ना। तो कार्बन पे अटैक किया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक, इससे नाइट्रोजन हमारा न्यूट्रल बन जाएगा। तो वाटर ने कार्बन पे अटैक किया और ये बन गया NH। वैसे बताओ मीडियम ऑफ द रिएक्शन क्या है, एसिडिक, और नाइट्रोजन क्या है हमारा, बेस। तो अगर आपने एसिडिक मीडियम में बेसिक एटम रख दिया ना, तो वो रिएक्ट करता रहेगा। वो कब तक रिएक्ट करेगा, जब तक वो वहां से कुछ एमोनिया एमीन बन के निकल नहीं जाए, समझे आप। तो अब इसके पहले हमने प्रोटोनेशन किया, वाटर का अटैक, यहां तक हमने एडिशन रिएक्शन किया है ना। अब ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये बेस है, तो फिर क्या आगे होगा, एसिड बेस। एसिड बेस होके ये क्या बना, OH, और ये क्या बना, NH2 प्लस, है ना। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हमारे पास वाटर ही वाटर है और ये पाई बॉन्ड पे फिर से होगा एडिशन। 2 बार एडिशन कर दिया हमने, पाई बॉन्ड ब्रेक होता रहेगा, एडिशन होता रहेगा और ये बन जाएगा NH2। अब आपको समझ में आया नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप बताओ। ये क्या है हमारा बेस और ये क्या है हमारा एसिडिक H, तो फिर होगा इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस। इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस से क्या बना, नाइट्रोजन हमारा रिएक्ट करता जाएगा जब तक वो कुछ बन के निकल नहीं जाए। अब बन गया एमोनिया। अब आपको समझ में आ रहा है आगे क्या होगा। हाँ, एक कार्बन पे OH लगा है और एक कार्बन पे एमोनिया, यानी C डबल बॉन्ड O बन सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा, यहां से C डबल बॉन्ड O बनेगा और कौन निकल जाएगा बताओ, एमोनिया। ये बना हमारा O प्लस और साथ में एमोनिया। जब भी एक कार्बन पे OH ग्रुप हो, लिविंग ग्रुप हो, तो CO बॉन्ड बन के वो निकल जाएगा, ठीक है। अब बताओ लास्ट स्टेप क्या होगा। हमारा H प्लस वापस वाटर से एब्स्ट्रैक्ट करवा लो, या सिंपल लिख दें -H प्लस। ये बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। इस मैकेनिज्म को लिखो, फिर सेकंड थर्ड का मैकेनिज्म ट्राई करो। ये समझ में आ रहा ना बार बार रिएक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास वाटर सॉल्वेंट है, यानी उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, और नाइट्रोजन बेस है, तो वो रिएक्ट करते रहेंगे। सिंगानी जी जूस पियोगे क्या यार, लेकिन मेरा झूठा हो गया यार। मैंने इस तरफ से पिया, वैसे तो तुम उस तरफ से पी सकते हो। मैंने स्वीट की तरफ से पिया है, तुम दूसरी स्वीट की तरफ से पी लेना। ऐसे बताओ, इच्छा है तो बताओ, अभी भी आधा गिलास बचा हुआ है, बाकी बच्चे पीते नहीं है। दिवाली पे कॉफ़ी लेके आएंगे सिंगाना जी मिल ली, इसलिए मैं ऑफर कर रहा हूँ लगातार उनको। तुम क्या समझते हो सिंगाना जी और हमारे बीच जो रिलेशन है बस यहीं तक है? मतलब कोटा तक, मतलब सिंगाना जी ने मेरे को वादा किया है कि मैं जिंदगी भर, है ना, कहीं भी रहूंगा, होली पे चाय का पैकेट और दिवाली पे कॉफी का पैकेट। सिंगाना जी कहा था ना तुमने एक दिन, मेरे को ऐसा फील आ रहा है यार कि तुमने कहा था ऐसा। क्या भाई, लिख लिया सबने? उसका सेकेंड थर्ड का मैकेनिज्म लिखो। जिसने ये लिख लिया वो सेकेंड थर्ड का लिखो। N पे लगाना है H, कार्बन पे क्या लगाना है
OH। क्या भाई आयुषी, वो कोटा में भी टाइगर आ रहा है, कोटा में टाइगर आ रहा है। अगर कोटा में कोचिंग बच्चे कम हो गए ना तो टूरिस्ट पे बहुत फोकस हो रहा है। कोटा बहुत अच्छी जगह है टूरिस्ट से। यहाँ पे चंबल चलती है 2 किलोमीटर आगे और पूरा जंगल है, बहुत शानदार जंगल है। मतलब मैं साइकिलिंग करने जाता हूँ, मैंने बताया 25 किलोमीटर तक जंगल है और उस तरफ पता नहीं झाला रावत भाड़ा तक होगा। तो मतलब यहाँ से हैंगिंग ब्रिज से सीधी रोड चलती है 25 किलोमीटर तक, एक भी दुकान नहीं है, लेफ्ट राइट जंगल है। कुछ गांव हैं वो तो ऐसे कब्जे वाले अपने इंडिया में होता रहता है। शानदार जंगल है। कह रहे हैं टाइगर यहाँ लाके छोड़ेंगे, उसके बाजू में एक एयरपोर्ट बना देंगे, तो एयरपोर्ट से लोग उतरेंगे। वाटर पार्क बना हुआ ही है, तो वहाँ उतरे, वाटर पार्क गए, टाइगर में घूम लिए और वापस चल दिए। और घड़ियाल भी खूब है इधर चंबल में। वाटर स्पोर्ट्स का भी बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वो घड़ियाल सेंचुरी है ना। क्या भाई हो गए सारे? ये बताओ रिग्नार्ड की रिएक्शन अगर मैं साइनाइड से कर दूं तो क्या होगा बताओ? अल्काइल साइनाइड से। तो पहले आप क्या करोगे? रिग्नार्ड इज न्यूक्लियोफाइल, सी ट्रिपल बॉन्ड एन इज इलेक्ट्रोफाइल, ये करेगा एडिशन, ये होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इससे बनेगा CH3CN-MgBr। यहां डेल्टा माइनस है, यहां डेल्टा प्लस है। अब आप मुझे बताओ कि क्या हम रिग्नार्ड का अटैक फिर से इस पे करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या हम फिर से रिग्नार्ड का अटैक करके पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे कि नहीं करेंगे? आपने एक बार बॉन्ड ब्रेक किया तो ऐसे समझो, एक बार बॉन्ड ब्रेक किया तो ये बना ना। फिर से रिग्नार्ड का इस पे अटैक किया आपने तो ये -2 बनेगा। तो क्या हम एक एटम पे -2 +2 कभी बनाते हैं क्या? तुम देखोगे हमने कभी नहीं बनाया ना, और ना कभी बनाएंगे। हमारे भी कुछ बेसिक असूल तो है ना, उनको फॉलो करेंगे, ये नहीं बनाएंगे। तो अब बताओ करेंगे क्या फिर आगे? इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी ना आगे। अब अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूं तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनाओगे?
आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दोगे और एक कार्बन पे 2 OH यानी वाटर की रिएक्शन करके कीटोन बना दोगे ना, ये उधर NH2MgBr बन गया। समझे आप? तो रिग्नार्ड और अल्काइल साइनाइड से क्या बनता है बताओ? कीटोन बनता है। लिखो इसको जरा। Grignard when react with alkyl cyanide, ketone will form। फिर इन सब की रिएक्शन रिग्नार्ड से करो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। यानी अगर आपको कीटोन बनाना हो तो हम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में ये फिर से पढ़ेंगे एक बार। रिग्नार्ड साइनाइड के साथ रिएक्ट करके कीटोन बना देगा। तीनों एग्जाम्पल सॉल्व करो नीचे वाले। रिग्नार्ड फॉलोड बाय, सब में हाइड्रोलिसिस करना आगे हैं। फाइनल प्रोडक्ट लिखना है सब में क्या बनेगा। लिख लिया? स्विमिंग में मेरी स्पीड बढ़ गई यार। स्विमिंग में नहीं, मैंने अब सब फॉलो करने बंद कर दिए, अपने हिसाब से करता हूँ मैंने सबकी सुननी बंद कर दी। फिर अल्टीमेटली मैंने अपने हिसाब से किया तो मेरी स्पीड बढ़ गई। मतलब लिसन टू योर बॉडी। पहले मैं हाथ यूँ डालता था, ऐसे ऐसे डाल के, वो बताया था एक ने, सही बताया था वैसे उसने, ऐसे हाथ डाल के यूँ जाता था हाथ, फिर यूँ सीधा करता। इसमें टाइम लगता था ना, ऐसे किया, ऐसे पुल किया पानी, फिर ऐसे किया, फिर उन्होंने कहा था हाथ है। फिर एक दूसरे ने बताया था कि वो भी नेशनल चैंपियन है, उन्होंने कहा था ये हाथ ऐसे घुमाएंगे ऐसे। ये दोनों ही चीज़ें सही हैं लेकिन दोनों ही गलत हैं। ये जो ऐसे, जो इन्होंने ऐसे बताया था ना, वो तो 72 ईयर ओल्ड है, वो मतलब उसके आराम के हिसाब से बताया था उन्होंने, ठीक है। तो ये जो हाथ ऐसे जाके यूँ करते हैं उसमें लगता है टाइम, वो गलत है। फिर मैंने ट्रायथलीट को देखा, ट्रायथलीट कैसे, भाई हर अलग होता है ना, भाई स्प्रिंटर अलग होता है। वो क्या, ज़्यादातर लोग अगर हाथ यूँ गया, फिर ये फिंगर है ना आगे वाले, ये सीधे जाते हैं अंदर ऐसे, ये सही तरीका है। ये ऐसे गया ऐसे, ये सही तरीका है। फिर आपने पुल किया ऐसे, और ये जो एस बनाते हैं ना ऐसे, वो भी गलत है, उसमें लगता है टाइम। तो उसका तरीका है कि आप यूँ गए सीधा, आपने सीधा फिंगर से हाथ पानी में ऐसे गया, फिर आपको डायरेक्ट खींचना है और ये थंब आपको यहाँ से टच होता हुआ निकल जाना चाहिए। स्पीड बढ़ गई उससे। और प्लस साथ में देखना है कि ज़्यादा थक तो नहीं रहे हैं अपन। हो सकता है कि कोई स्ट्रोक किसी के लिए काम करे, किसी के लिए नहीं करे। तो सबका लिसनिंग बंद कर दिया है। लिसन टू योर
बॉडी, बॉडी बताती है ना भाई सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। लिख लिया भाई सारे? काफ़ी खुशी हुई, इंप्रूवमेंट होता है तो बड़ी खुशी होती है यार, तुमको भी होती होगी। अच्छा ये रिग्नार्ड और साइनाइड में पहले वाले में तुमने ये कीटोन बनाया, पहले में ये बनाया होगा ना तुमने, दूसरे में फिर आपने ये बनाया होगा, तीसरे में ये बनाया होगा, ये बनाया तुमने। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट लिखो। कई बार क्या होता है पता है, मैंने तुम्हें एक बात बताई, जिंदगी में सिर्फ 4-5 आदमी ऐसे होने चाहिए जिससे आप एडवाइस लो। 2 परिवार में, 2 दोस्त और 2 मिलने वाले, सिर्फ एडवाइज़र आपके 5-6 ही होने चाहिए। बाकी हिंदुस्तान में क्या एडवाइज़र बहुत ज़्यादा है ना, तो हर आदमी अपने हिसाब से एडवाइस देता है और हम ले लेते हैं। मेरे साथ तो बड़ी समस्या है, मैं सुनता हूँ ना लोगों की, अब जो बोलता है मैं सुन लेता हूँ, सुनने के बाद मेरा मन करता है मैं करके देख भी लूँ, लेकिन बाद में मेरे को समझ में आता है कि उन्होंने जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन वो मेरे लिए नहीं था। तो अब कल की बात बताऊँ, कल बड़ा शानदार दिन रहा। तो एक यूके के अंदर एक मतलब न्यूट्रिशन काउंसलर है, मतलब वो मेरा एक फ्रेंड है, उसके फ्रेंड के फ्रेंड की वाइफ, समझ गए, ठीक है ना। वो यूके में क्या करती है, न्यूट्रिशन काउंसलिंग करती है, ऐसा ना। अपने इंडिया में किसी न्यूट्रिशन के पास जाओगे ना, सीधा वेट लॉस बताएंगे कि दौड़ो, ये करो, कम खाओ, पसीना और मसल खत्म कर देंगे और 5-7 किलो वजन कम, एकदम पतला दिखना चाहिए। अपने यहाँ क्राइटेरिया है फिट होने का, पतला दिखना चाहिए। अब पानी निकले या मसल निकले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने सैटरडे को उससे कंसल्ट किया, मैंने कहा थोड़ा है ना मतलब एंड्योरेंस बढ़ाना है, मेरे को इवेंट में जाना है। तो उसने पूरा डिटेल लिया, पहले डेटा लेता ना भाई, आपका वेट कितना है, अभी क्या है, सारा लिया। फिर उसने मेरे को 2-3 चीज़ें बताई ऑन कॉल, है ना, आधा घंटा मैं और मेरी वाइफ थे, तो आधा घंटा हमने डिस्कस किया उससे। तो उसने सारा रूटीन सुना। मैंने कहा मैं 5 किलो वजन कम कर लेता हूँ। तो उसने पहला तो मेरे को बोला कि वजन कम नहीं करना है तुमको, तुम जैसे ही वजन कम करोगे ना तुम्हारा एंड्योरेंस कम हो जाएगा, अभी तुम जिस में हो वैसे ही रहो। मैं कहा 5 किलो कम हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा, ये वो। बोला नहीं वो नहीं करना है। फिर दूसरा मैं गलती क्या कर रहा था, एक वो सुबह सुबह इलेक्ट्रोलाइट और वो मैंने एक बना रखा है, एक है ना, वो मैं एक साथ खा लेता था। जैसे मान लो साइकिल 15 मिनट चलाई, है ना, फिर उसको मैंने ऐसे घर में हमने बना रखा है, अपना होममेड ही कर रखा है पूरा, है ना, इंटीग्रेट सब चीज़ें मिला के। तो जैसे ही उसको खाते थे ना तो वो शुगर लेवल स्पाइक करता था और आधा घंटा सही रहता, फिर गड़बड़ हो जाता। तो उसने कहा कि तुम जो खा रहे हो ना वो तो तुम सही खा रहे हो एकदम, लेकिन तुम्हारे खाने का तरीका गलत है। तो मैंने कहा इसमें गलती क्या है। उसने कहा कि हमारी बॉडी जो है ना 45 मिनट में ग्लाइकोजन डिप्लीट होने स्टार्ट होते हैं, है ना। 45 मिनट, हर 45 मिनट में साइकिल में बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट ग्लाइको चाहिए अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो। तो तुम जब एक साथ खाते हो ना तो वो स्पाइक करती है, बॉडी का ब्लड शुगर भी स्पाइक करता है, इंसुलिन भी स्पाइक करता है, तुम्हें कंटिन्यूस एनर्जी नहीं मिलती है। तुम्हें करना क्या है, उसने कहा तुम जो खा रहे हो उसको हर 15 मिनट में खाना है, हर 15 मिनट में इतनी सी चीज़ खानी है। फिर एक इलेक्ट्रोलाइट हम खुद बनाते हैं घर पे, वो उसका है ना गुड़ और वो सब होता है ना मिला के, फिर 250 ml इलेक्ट्रोलाइट पीना है और 100 ml पानी पीना है। ये सब आपको नाप के पीना है। अपन तो कैसे पीते हैं, बॉटल में ऐसे लगाना ऐसे। मैंने कहा हम तो आराम से पीते हैं ऐसे। बोला कि नहीं उससे गलत है। तो मैंने कल तीनों चीज़ें फॉलो की उसकी, कि 15 मिनट में इतना सा खाना, 15 मिनट में इतना सा इलेक्ट्रोलाइट और 15 मिनट में इतना सा पानी। मैं सही बता रहा हूँ तुमको। 3-3.5 घंटे साइकिल चलाई, बहुत तेज़ बारिश होगी, मैं आ गया। फिर 3.5 घंटे साइकिलिंग चलाने के बाद जब मैं घर आया ना, उसके बाद 1.25 घंटे रनिंग भी थी ट्रेनिंग में। फिर मैं 1.25 घंटे रनिंग पे भी गया और मुझे थकान हुई, लेकिन नॉर्मल थकान जितनी होती है ना उससे सिर्फ 20% हुई। 80% मुझे ऐसा। उसके बाद मैं एक कहीं क्लब में खाने पे था, वहाँ खाने पे भी गया, वहाँ 2 बार खाना भी खाया मैंने, ठीक है ना, लेकिन मेरी रिकवरी ज़बरदस्त होगी। मैंने वॉच में देखा, रिकवरी इज ओनली 22 आवर्स। मतलब आप मंडे सुबह, आज सुबह में फिर जिम गया, 2 घंटे एक्सरसाइज करके आया, तो मैंने देखा बॉडी की रिकवरी जो 50 आवर्स होती थी ना वो 22 आवर्स हो गई। सिर्फ उसने 2-3 चेंजेस बताए। तो ये फ़ायदा होता है जब हम किसी एक्सपर्ट से सुनते हैं। अब मान लो मैं किसी के पास चला जाता है कि क्या हो रहा है, तो वो देसी आदमी समझ रहे हो, वो भी सही बताते हैं, लेकिन ऐसी IIT जैसे एग्जाम में भी होता है। एडवांस की तैयारी बहुत टफ होती है, समझ लो। तो मुझे तुम्हारी याद आई एकदम से। तो मैंने हर किसी से राय लेते मत घूमना कि मान लो अपना फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है,
तो मैं चाचा जी को फ़ोन लगा दिया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं चाचा जी, मैं क्या करूँ। चाचा जी ने थोड़ा सा ज्ञान दिया, है ना, ज्ञान तो फ्री मिलता है ना। फिर आप चले गए हॉस्टल में दोस्त के पास, उससे कुछ ज्ञान ले लिया। फिर आप चले गए यूट्यूब पे, वहाँ से कोई ज्ञान ले लिया, है ना। फिर यूट्यूब पे थंबनेल देखा कि भाई कौन सा थंबनेल सबसे बढ़िया वाला है, उसके अकॉर्डिंग हमने वो देख लिया। फिर और कौन रह गया, हो गए। तुम्हें ज्ञान पता है किससे लेना चाहिए? देखो टीचर तो ठीक है, थोड़ा अपना एजुटेशन हो सकता है, आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चे से, जिसने आईआईटी क्रैक किया है, उसकी एडवाइस लेनी चाहिए। तो मैंने हर किसी XYZ से ले रहे हो जो बेचारा खुद स्ट्रगल किया, 2 साल पढ़ाई नहीं, आधा अधूरा रहा, है ना। सिंघाने जी इधर देखो, है ना, ठीक है ना। आपको ज्ञान लेना है जो खुद आईआईटी में पढ़ रहा है, जो पूरे प्रोसेस को सक्सेसफुली फॉलो किया है, वो आपको सही एडवाइस देगा, उसकी एडवाइस काम की होगी। बात समझ में आई? बाजू वाले भैया या ताऊ जी या चाचा जी या यूट्यूब के गुरु जी, उनसे नहीं लेना है, वो तो खुद अलग गेम में लगे हुए हैं, वो भी सही बताएंगे तुमको, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं है। बात समझ में आई तुम्हारे? ठीक है। उस ज्ञान से पता है क्या होगा, जो सच्चा ज्ञान होगा ना, उसमें तुमको पता चल जाएगा कि ज्ञान कुछ नहीं है, करना मुझी को है। साइकोलॉजिकल, जैसे तुम कहोगे मेरी फिजिक्स बहुत वीक है, तो सामने वाला सहानुभूति प्रकट करेगा कि यार मेरी भी थी यार, चिंता मत कर, तेरी भी है, इक्वल है अपन, लेकिन तू करता जा, तू कर लेगा, हो जाएगा। वो बता देगा 4 घंटे पढ़ रहा है, 5 घंटे पढ़, तू ये कर, है ना। करना तुमको है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बस वो उसकी, जो सक्सेसफुल आदमी है ना, उससे सुनोगे ना, उससे क्या होगा कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, यार ये प्रॉब्लम सबकी है ना। मतलब मेरे अकेले की नहीं, पूरे गांव की प्रॉब्लम है ये भाई। ज़्यादातर बच्चों का एक सब्जेक्ट वीक होता ही है, ज़्यादातर लोगों को सब्जेक्ट टफ लगते ही हैं, तो उसको ईजी करने के लिए हमको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। बात समझ में आई तुम्हारे? क्या समझ में आया? ज्ञान किससे लेना है? क्वालिफाइड से, ठीक है। और वो क्या ज्ञान देगा? हाँ, और कौन लगाएगा एफर्ट? खुद लगाएगा, ठीक है। अब लास्ट लिखो हाउ मोल्स ऑफ रिग्नार्ड कंज्यूम। नेक्स्ट लिखो आप मोल्स ऑफ, आपको बताना है कि इसमें रिग्नार्ड के कितने मोल कंज्यूम होंगे। पहले एक सैंपल एग्जांपल ले लेते हैं, और साथ ही साथ जो क्वालिफाइड होगा ना, वो एक बात और बोलेगा तुमको, यार बहुत इजी है, हो जाएगा, चिंता मत कर। इससे तुम्हें और कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा तुम्हारा। चलो जल्दी से बताओ इसमें कितने मोल रिग्नार्ड के कंज्यूम होंगे। क्या रहा भाई? कितना रहा? सिर्फ 5। अरे यहां से 1 मोल है और यहां से एक ही आ गया ना साइनाइड का, तो n-2 नहीं बनाना है हमको। एक यहाँ पे और ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 2, 1, 1। कितने हुए भाई?
ये तो 9 हो गए ना हमारे। तुम्हारा 7 कैसा आया, मतलब 2 कौन से कम किए तुमने? अच्छा ये OH वाले छोड़ दिए, चलो कोई बात नहीं, इसको लिखो फटाफट। 9 आ गया सबका, सब मार करके आंसर लिखो 9। इन सब में बताओ कितने कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं। शानदार डीपी बनी हुई है, 7-8 सारी बना लोगे ना, रिग्नार्ड खत्म अच्छे से हो जाएगा। क्या भाई हो गए? सबने ट्राई कर लिया अच्छे से? क्या आंसर रहा सेकंड का बताओ? यहां से कितना आएगा? 1 और यहां से 2, 3 हो गए। थर्ड में बताओ, यहां से 1 और यहां से 2, इसमें भी 3 आएगा। फोर्थ में बताओ, हाँ एक बार ऐसे नहीं हो गया, Cl निकलेगा ना पहले तो, और फिर एक बार एडिशन, तो 2 मोल हो गए इसमें ना। जो मैकेनिज्म COCl पे होता है ना, इसका मैकेनिज्म कैसा होगा समझ में आ रहा है आपको? Cl निकलने का मैकेनिज्म, जैसे मान लो अगर यहाँ पे COCl होता तो इसका मैकेनिज्म कैसे होता? ऐसे नहीं होता ना, रिग्नार्ड अटैक करता, पाई बॉन्ड ब्रेक होता, फिर CO बॉन्ड बनके Cl निकल जाता। अब समझ में आ रहा है इसका कैसे होगा?
फिर रिग्नार्ड का अटैक, पाई बॉन्ड ब्रेक, CN बॉन्ड बन के Cl निकल जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब जब भी ये sp से लगा हुआ Cl या sp2 से लगा हुआ Cl होगा, वो SN से निकलेगा ओपन चेन में। समझे आप? तो इसमें जो पहला Cl निकलेगा ना, वो पहले पाई बॉन्ड ब्रेक, फिर CN बॉन्ड बन के Cl निकलेगा, है ना। अच्छा, फिफ्थ में कितना होगा? 0। सिक्स्थ में बताओ। सिक्स्थ में यहां तो 0 होगा, और यहां से 2, यहां से 1, कितने हुए भाई? 3। ये ईथर है, ओपन चेन ईथर है, वहां रिएक्शन नहीं होगी। रिग्नार्ड कौन से ईथर से रिएक्ट करता है? साइक्लिक ईथर। अदरवाइज साइक्लिक में भी 2 ईथर, 3 मेंबर एंड 4 मेंबर। समझे आप? चलो, सेवंथ का क्या रहा? यहां आएगा ना 1 2 3 4 5 6 7। समझे भाई? आया 7 का 7 सबका? रिग्नार्ड का एक ड्रॉबैक है, देखो लास्ट, उसके बाद तुम बस प्रैक्टिस कर लेना। ये बताओ, इसमें जब अपन Mg ईथर डालते हैं ना, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या बनना चाहिए बताओ? Mg ईथर से CS2 MgBr, यानी बनना चाहिए हमारा रिग्नार्ड। ये नहीं बनता है, तो आपको बताना है ये क्यों नहीं बनता है, इस बनने में क्या दिक्कत आ रही है उसको। इसको है ना और इजी करने के लिए मैं एक एग्जांपल अगर ऐड कर दूं ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। CS3O CS2 CS2Br, इसमें अगर अपन Mg ईथर डाल दें तो ये क्या होगा हमारा? मिथॉक्सी के बाद 3 कार्बन के बाद रिग्नार्ड, ये बन जाता है आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले में क्या दिक्कत है? हाँ, रिग्नार्ड क्या है? रिग्नार्ड बेस है कि रिग्नार्ड एसिड है? बेस। तो अगर आपने Mg जैसे डाला तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमने रिग्नार्ड बनाया तो रिग्नार्ड है हमारा बेस। रिग्नार्ड सिर्फ बेस नहीं है, रिग्नार्ड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बताओ, अगर कोई बेस है तो उसके साथ क्या नहीं रह सकता? एसिड नहीं रह सकता ना। एसिड बेस होगा तो वो न्यूट्रलाइज करेंगे ना आपस में। तो अब समझ में आ रहा है इसका क्या होगा, कि अगर रिग्नार्ड के टेल में, यानी रिग्नार्ड की पूंछ में अगर एसिडिक H लगा है तो इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा O- MgBr प्लस में। आप रिग्नार्ड की जो टेल है ना, उसकी जो पूंछ है ना, उसमें एसिडिक H नहीं लगा सकते, आप उसमें एल्डिहाइड कीटोन नहीं लगा सकते, क्योंकि रिग्नार्ड इंट्रामोलिकुलर अटैक कर देगा। जितनी भी रिएक्शन हमने रिग्नार्ड की है वो सब यहां पे प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। क्या मैं इस जगह पे एसएच लगा सकता हूं क्या? नहीं लगा सकता ना एसएच, क्योंकि वो एसिड बेस करेगा। क्या इस जगह पे मैं एल्डिहाइड लगा सकता हूं? वो भी नहीं करेगा। अब आपको समझ में आ गया सेकंड वाला क्यों बन रहा है? ये हमने उसके क्या लगा है? ईथर। ईथर इज ए बेस, और वो तो सॉल्वेंट होता है, एंड रिग्नार्ड इज ए बेस। यानी बहुत लिमिटेड रिग्नार्ड बना सकते हो आप। या तो ईथर लगाओ उसकी टेल में, यानी उसकी पूंछ में, या एल्केन लगा लो, फिनाइल लगा लो। समझे आप? ये फर्स्ट वाला लिखो। हम ऐसा कोई रिग्नार्ड नहीं बना सकते कि जिसके साथ उसके साथ क्या लगाओ? एसिडिक H या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये ड्रॉबैक है रिग्नार्ड का। यानी मीन्स वी कैन नॉट प्रिपेयर दोज रिग्नार्ड इन विच टेल ऑफ रिग्नार्ड कंसिस्ट ऑफ एसिडिक H और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सच एज एल्डिहाइड कीटोन, है ना।